नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। सावधान, ये हवा जहरीली है। अगर आप देश की राजधानी दिल्ली में रहते हैं तो सावधान हो जाइए, वरना आप भी जान पर आपके आ सकती है। दरअसल दिल्ली की आबोहवा जहरीली हो गई है। आलम यह है कि कई इलाकों में AQI 800 के पार पहुंच चुका है। जी हां, 800 के पार AQI पहुंच चुका है, जिस कारण दिल्ली में 5वीं कक्षा तक के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। सावधान सावधान सावधान। दिल्ली NCR में अगर आप रहते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि दिल्ली की आबोहवा अब प्राणवायु नहीं बल्कि जहर में तब्दील हो चुकी है। ये हवा अब लोगों की जिंदगी देने का नहीं बल्कि जान लेने के लिए उतारू हो गई है। दरअसल राजधानी दिल्ली और NCR में दीपावली से पहले ही धुआं हो रखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उससे सटे दूसरे राज्यों के शहरों में प्रदूषण गंभीर होता जा रहा है, जिसके चलते लोगों को सांस लेना दुर्लभ हो गया है। कर रहे हैं, गले में खरकच हो रही है, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी है। और ऐसा मौसम तो है ही, ये तो पॉल्यूशन तो है ही रहा है जी। अभी जैसे मास्क लगा के आप थोड़ा बहुत तो फील कर पा रहे होंगे ठीक ठाक। हाँ ठीक है, जो धूल मिट्टी से उससे तो बच ही रहे हैं जी। थोड़ा आने वाले दिनों में ये सिचुएशन और ज्यादा खराब हो सकती है, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? कुछ तो करना चाहिए इसके लिए, ऐसे तो आदमी परेशानी हो जाएगा। जो सांस की है, वैसे चलो हम तो सोचते हैं, वैसे जिनको बीमारी है वो तो फिर कैसे सांस ले पाएगा वो। अब आंखों में तो अभी इतनी जलन नहीं है, लेकिन हाँ ये सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आंखों में आगे ऐसे धुआं सा आ जाता है सुबह सुबह, तो इसलिए अब बच्चे को है कि भाई हो जाए ऑनलाइन क्लासेस, बच्चे बीमार ना पड़े तो ये अच्छा रहेगा। हालात ये है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम से लेकर पूरे दिल्ली NCR में हर तरफ स्मोक ही स्मोक नजर आ रहा है। वायु प्रदूषण का आलम ये हो चुका है कि हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को सुबह टहलने से भी मना कर रही हैं। Try to avoid going to the roads in the early morning and the late evening, because that time pollution level is very high. Even if you have to go to to a park or for some exercise, don't be aggressive. Don't induce high respiratory rate, because that will impact the pollution much more severely than a normal patient. And at the most you can wear N95 mask. See, it's all responsibility to prevent the pollution by not having prali and so on. So means at least we can take some of the measures so that we don't contribute as a person to this pollution. हम साल के उस वक्त पे आ गए हैं जहाँ पे पॉल्यूशन फिर से बढ़ने लगा है। पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है। ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हमारे पास सांस की दिक्कत के मरीज ज्यादा आने लगे हैं। ज्यादा लोगों को खांसी, नजला, जुकाम, आंखों में पानी आना, आंखों में खुजली होना के सिम्टम्स, इसके साथ सांस में दिक्कत काफी बढ़ गई है। ये सिर्फ जिनको सांस की पहले से बीमारियां उनमें नहीं, बाकी नॉर्मल जनता में देखा जा रहा है, और हर एज के लोग इससे प्रभावित हैं। बच्चे और बड़ी एज के लोग ज्यादा इससे इफेक्ट होते हैं। तो इस टाइम अब टाइम आ गया है कि हम मास्क का रेगुलर यूज करें, जरूरत पड़ने पे ही बाहर निकलें, और सुबह के वक्त जब फॉग ज्यादा है तो उस टाइम पे हम घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ वक्त क्रूशियल होने वाला है। हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, जिससे हम अपने आप को सेफ रख सकें। दिल्ली में जहरीली आबोहवा के कारण कई इलाके में AQI 800 के पार पहुंच गया है। दिल्ली में 3 साल बाद अक्टूबर में हवा की क्वालिटी सबसे खराब दर्ज की गई है। सफार इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के आखिरी दिन राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI 327 दर्ज किया गया है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डेटा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में दिल्ली का औसतन AQI 257 दर्ज किया गया था। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में AQI 173 और अक्टूबर 2022 में 210 AQI दर्ज किया गया था।
वहीं राजधानी में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम यानी कि ग्रैप का तीसरा चरण लागू कर दिया गया है। इसके तहत सभी गैर जरूरी निर्माण और तोड़फोड़ के कामों पर रोक लगा दी गई है। BS3 पेट्रोल और BS6 डीजल वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन कर दी गई है। वहीं अब नगर पालिका की तरफ से पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जिससे पॉल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। बहरहाल दिल्ली के हालात खराब होने के बाद सरकार एक्शन मोड में आ गई है और जरूरी कदम शासन प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इससे एयर पॉल्यूशन पर कोई असर पड़ता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो दिल्ली एनसीआर में स्थिति अब बद से बदतर हो चली है। आलम यह है कि लोगों को घर से निकलने से पहले 10 बार सोचना पड़ रहा है और ये स्थिति बीते 15 दिनों के अंदर ही आई है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि अक्टूबर माह में इतनी बुरी स्थिति, और ये अक्टूबर का चलते चलते नवंबर में भी अब ये आलम आ गया है कि विजिबिलिटी अब शून्य हो चुकी है। आप 300 मीटर के दायरे में भी किसी भी चीज को नहीं देख सकते। और ये स्थिति इसी साल नहीं बल्कि हर साल तकरीबन देखने को मिलती है। और ऐसे में ये कितना बुरा है, लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसकी जिंदगी को खतरा है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नरेश चावला, उपाध्यक्ष दिल्ली मेडिकल काउंसिल के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका इंडिया वॉइस पर। डॉक्टर देवराज, जनरल सेक्रेटरी IMA के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। कविता अशोक, पर्यावरण विद भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। सबसे पहले कविता जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि 15 दिनों के अंदर स्थिति बद से बदतर हो चली है, आगे क्या होगा? ऑडियो प्रॉब्लम है आपकी और दोबारा आएंगे आपके पास, लेकिन हमारे साथ बाकी गेस्ट भी जुड़े हुए हैं। देवराज राय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देव जी, देखिए ये स्थिति जो नजर आ रही है, इसमें कितना प्रभाव छोटे बच्चों पर पड़ेगा, बुजुर्गों पर पड़ेगा? छोटी जी, बहुत ही बड़ी समस्या है। आप लोग भी अपना पूरी ड्यूटी निभाते हैं। मैं पिछले 15 साल से देख रहा हूँ कि जब भी अक्टूबर नवंबर का महीना आता है, सारे चैनल बैठ जाते हैं सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए कि पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। मुझे कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है। मेडिकल की तरफ से सुझाव होते हैं, हर वक्त हम आपको बताते हैं, लेकिन अमल सरकार उसके ऊपर करने को बिल्कुल तैयार नहीं है। मुझे कहते हुए कोई अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। अब सवाल उठता है कि पॉल्यूशन से आप जानते समस्या हो रही है, खासतौर से बुजुर्गों की खांसी की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, जिनको हाइपरटेंशन है या कोई और तरह की बीमारियां, उनकी बीमारियां और इस वक्त ज्यादा खराब हो जाती हैं। अभी कल लेटेस्ट डाटा में अगर आपको बताऊं तो जो लोग डायबिटीज थे, उस पोल्यूशन की वजह से उनकी डायबिटिक लेवल और बढ़ता चला जा रहा है। तो उसके बाद आ जाता है बच्चों के ऊपर, खासतौर से बच्चे बहुत नाजुक फूल की तरह होते हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। बच्चों को आज गले में खराश हो रही है, जुकाम हो रहा है, खांसी हो रही है, जिनको थोड़ी बहुत दमे की अगर शिकायत थी तो और बढ़ हो गई है। खासतौर से हमारी माता बहनों को जो प्रेग्नेंट होती हैं, तो उनके ऊपर माल न्यूट्रिशन इसका भी असर पड़ता है और अंडर वेट, लो वेट बेबीज उनको डिलीवर कर रही हैं, जो कि वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। मैं अगर एक चीज होती तो मैं आपको कहूँ, पर्यावरण के ये पोल्यूशन का असर पूरी बॉडी के ऊपर पड़ता है, हर समाज के ऊपर पड़ता है, लेकिन हमारा सरकार का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, जो मुझे बड़ा दुख के साथ में कह रहा हूँ आपको। जी बिल्कुल, यही स्थिति हर साल नजर आती है। हर साल हम देखते हैं कि किस तरीके को परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। डॉक्टर नरेश चावला जी, देखिए ये स्थिति अब ऐसी हो चुकी है कि अभी से लोगों के सीने में जलन हो रही है, आंखों में जलन हो रही है। आगे क्या स्थिति होगी फिर इसके बाद से? देखिए, जैसा कि पहले बयान दिया जा चुका है कि इट इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट, तो मैं कहूंगा कि देखो गलतियां सबकी हैं। सरकारों की गलती है कि सरकार की प्रायोरिटी नहीं है, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट, प्रायोरिटी नहीं है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ, कहते हैं अगर चेंज चाहिए तो चेंज अपने आप को करा। सिटीजन ऑफ दिल्ली NCR, उनको भी ऐसे कदम उठाने चाहिए। देखो, आपको याद होगा आज से 2 साल पहले वो ऑड इवन वगैरह लगाया गया था। वही चीज हम खुद करें कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा यूज करें, पर्सनल वाहन कम यूज करें। प्लस आपने देखा होगा दिल्ली शहर में ऑल ओवर दिल्ली कंस्ट्रक्शन की एक्सेसिव एक्टिविटी चल रही है। उससे क्या नुकसान हो रहा है?
धूल मिट्टी इतनी निकलती है, आपने देखा होगा हर घर में, हर स्ट्रीट में 2-3 मकान टूट रहे हैं, 2-3 मकान नहीं बन रहे हैं। तो आई वुड से कि इट इज नॉट ओनली द गवर्नमेंट, इट इज द सिटीजनरी ऑल्सो, द पीपल ऑल्सो, दे हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, धूल मिट्टी कम पैदा की जाए वगैरह वगैरह। बट ये सच है, कुल मिला के दिस ईयर 23 इज वर्स देन अर्लियर ईयर्स। पहले नॉर्मली देखा जाता था दीपावली के बाद ही सब कुछ होता था, अभी तो दीपावली आई भी नहीं तो हम 400 टच कर चुके हैं। मुझे पता है वेस्टर्न कैपिटल्स में अगर 20 का 22 भी हो जाए तो लोग सांस लेना बंद कर देते हैं। इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि हमें 400-500 वाली AQ वाली हवा लेनी पड़ती है। थिंक ऑफ द ओल्ड पीपल, थिंक ऑफ द पीपल हु ऑलरेडी हैव रेस्पिरेटरी डिसीजेस, थिंक ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, उनका कितना बुरा हाल होता होगा। वो हम तो एज डॉक्टर्स, एज क्लिनिशियन इमेजिन ही नहीं कर पाते कि इनकैलकुलेबल डैमेज हो रहा है, इतना डैमेज हो रहा है कि कुछ साल पहले एक स्टडी हुई थी, वो सेट कि हर इंसान की उम्र 5-10 साल कम होती जा रही है। तो आई थिंक इट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट एज ए वेरी टॉप प्रायोरिटी कि आपको कैसे होगा, चाहे जो पराली जलती है पंजाब में, हरियाणा में, उससे नुकसान होता है, उसको रोका जाए, वहां इंसेंटिव दिए जाएं। दूसरा, जो व्हीकल्स हैं उनको चाहे और इवन ना लगाएं, लोगों को खुद समझना चाहिए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो होती है उसमें जो आपने देखा होगा बकायदा जो मकान होते हैं, कोठियों को पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है, ऐसा किया जाए। प्लस लोग धूल मिट्टी खुद कम मचाएं। मैं समझता हूँ इट हैज टू बी ए लॉन्ग टर्म प्लान जो कि 5 to 10 years का हो, जिसमें स्टेप बाय स्टेप सब लोग करें, सरकारें भी करें और लोग भी करें। तब जाके मैं उम्मीद करता हूँ 2030 में, 33 में मैं समझता हूँ दिल्ली हमारी कैपिटल वैसी बन जाएगी जैसी कोई वेस्टर्न कैपिटल है। तो आई थिंक वी ऑल शुड बी, हम सब कोशिश करें मिलके, तब जाके ये कोशिश कामयाब होगी। अदरवाइज तो दिल्ली पीपल आर लिविंग इन ए हेल। आई थिंक सब लोग कहते हैं खुलेआम, डॉक्टर साहब दिल करता है कि मैं दिल्ली छोड़ के चला जाऊं, फिर कहते हैं डॉक्टर साहब जाऊं कहाँ, NCR में जाते हैं तो NCR में भी उतना बुरा हाल है। तो इट इज दैट आई थिंक वी ऑल आर, वी शुड एम टू कंट्रोल थिंग्स, तभी हम समझ पाएंगे एक बन पाएगी। अदरवाइज तो इट इज जस्ट लाइक लिविंग हेल। जी बिल्कुल, स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है और लोगों को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, घरों में कैद हो जाए या बाहर जाए, अपना कामकाज जैसे रोज की तरह करते हैं वैसे ही जारी रहे। कविता जी अब हमारे साथ जुड़ चुकी है। कविता जी, देखिए ये स्थिति बद से बदतर हो गई है, 15 दिनों में ये स्थिति है, आगे चल के कितनी दुर्दशा दिल्ली NCR की होने वाली है? देखिए हम जागे ही बहुत देर से हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब दिल्ली गवर्नमेंट को पता है कि पोल्यूशन तो हर साल आना है, पराली जलाना रोक नहीं सकते क्योंकि इनकी तालमेल ही नहीं बैठती, ना इक्विपमेंट है फील्ड पे। फार्मर से मेरी बात हुई है, मैं पिछले दिन गई थी तो इतनी सारी पराली जल रही थी 15 दिन पहले, तो तभी रोकना चाहिए था। वो कहते हैं हमारे पास बेलर्स नहीं है, जो भी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है वो कहते हैं हमको ग्राउंड लेवल पे पूरी तरह से प्रोवाइडेड नहीं है। तो ना किसानों की, मैं मानती हूँ सहयोग नहीं मिल रहा है आपको, पर उनको सब्सिट्यूट तो देंगे ना, सरकार ही तो देगी। तो एक बात ये हो गई कि फार्मर्स का सहयोग नहीं मिल रहा। दूसरी बात है, आप देखो मैं यहाँ बैठी हूँ, इतना पोल्यूशन है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उसके बाद में कल परसों छतरपुर में मैंने एक पूरी रोड पे आग लगी हुई थी साइड में गार्बेज की, वो कनेक्ट करके दिल्ली गवर्नमेंट से वो शांत करवाई है। तो मतलब एक्शन हो नहीं रहा है, खाली खोखली बातें हो रही है। अगर एक्शन होना होता तो मैं मानती हूँ कि इस साल पोल्यूशन होना ही नहीं चाहिए था। जब 10 साल से हम लोग शोर मचा रहे हैं कि अक्टूबर-नवंबर में पोल्यूशन आएगा और इतना हमारे पास डेटा है, सफर है, AQI की रीडिंग रोज आती है, तो क्या कारण है? क्या पॉलिटिकल विल नहीं है इसमें? मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों नहीं पोल्यूशन रुक पा रहा। जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कविता जी, एक सवाल ये भी है कि हमने देखा कि किस तरीके से नवंबर के जब दिवाली आती है उसके बाद से स्थिति इतनी बद से बदतर होती है। हालांकि इस बार तस्वीर कुछ अलग ही है। अक्टूबर नवंबर में खासकर ये प्रदूषण का लेवल जो है इतना हाई क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम तो देखिए हर महीने 12 महीने होता है और हम देखते हैं कि धुएं भी जो फैक्ट्री से निकलते हैं वो भी 12 महीने निकलते हैं। तो इस वक्त स्थिति इतनी बद से बदतर क्यों होती है, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है लगातार। देखो इसमें जो है ना, सिर्फ पराली का खेल नहीं है, कुछ ज्योग्राफिकल रीजंस भी तो है ना, प्रकृति का भी तो गेम है इसमें कि जो हवा है वो ठंडी होती है तो फिर वो जमीनी स्तर से जो है पॉल्यूटेंट्स वहीं जम जाते हैं। तो हमारे जो आप समझिए एटमॉस्फेयर में जो जमा है ना पोल्यूशन, जो पॉल्यूटेंट्स वो ऊपर ही नहीं उठ पा रहे, वो जमीनी स्तर पे। इसलिए जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाओगे तो आप देखोगे कि कितना धुआं सा सुबह लगता है कि ये क्या चीज है, ये कहाँ से आ रही है। तो प्रकृति का भी अपना इसमें योगदान इस महीने, इन महीनों में तो होता ही है, हवाओं का फर्क होता है। मगर मानव का तो ये रोल है ना, जब आपको पता है कि इस तरह से होना है
तो पहले से यू हैव टू कंट्रोल, अपना कंट्रीब्यूशन करो। हम सोचते हैं प्रकृति में तो ठंडी हवा तो आएगी जी, नवंबर दिसंबर तो होगा, दिवाली के पटाखे होंगे, मगर इस साल तो अभी दिवाली के पटाखे चले भी नहीं है तो भी इतना पोल्यूशन है, 700-900 हो रहा है। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जब गई हूँ अपने डॉग को लेकर वॉक पे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतने बड़े बड़े उम्र के लोग वहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं पार्क में। उनको इल्म ही नहीं है कि 700-900 चल रहा है, 500 चल रहा है दिल्ली में, वो अपना ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर योगा कर रहे लोग। तो आप सोचो कि सरकार को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, आप कम से कम एक मीडिया पे, टेलीविजन पे अवेयरनेस तो करिए कि भाई मत जाइए आप लोग बाहर। कब करेंगे आप? जी बिल्कुल, और अवेयरनेस अभी तक हुई नहीं है, जिसके कारण ये लगातार स्थिति और भी ज्यादा खराब होती हुई जा रही है। राय जी, जैसे कि अभी कविता जी ने बताया कि लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, डेली रूटीन अपनी फॉलो कर रहे हैं या बाहर जा रहे हैं वॉक पे, ये कितना खतरनाक उनके लिए साबित हो सकता है? सबसे बड़ी बात जो कविता जी ने कही बिल्कुल ठीक है। मैं फिर यहाँ पर ये कहता हूँ कि सरकार के अंदर इच्छा शक्ति नहीं, सरकार को जनता के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं है। एज ए डॉक्टर हम शुरू से लोगों को कहते थे कि भाई मॉर्निंग वॉक जरूर किया करो, योगा जरूर किया करो, और अब आके हम कहते हैं भैया गलती से भी तुम सुबह योगा मत करना और बाहर घूमने के बाद में मत जाना। कारण क्या है कि आप इस वक्त मेरे घर के पास में यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, मैंने पिछले 1 महीने से वहां पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि वहां पे आंखों में जाते आंखों में चुभन चालू हो जाती है, गले में खराश चालू हो जाती है। तो ये चीजों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। दूसरी चीज आती है, सरकार को पता है कि अक्टूबर नवंबर के महीने हमारी सर्दी के वक्त बहुत ही खराब होते हैं, पॉल्यूशन ज्यादा बढ़ जाता है। जैसे कविता जी ने बोला कि उस वक्त क्या है कि एक तो हवाएं जो है ना, हवाई स्पीड बहुत कम हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है, तो जितने पार्टिकल्स हैं वो नीचे रहते हैं, वो ऊपर जा नहीं पाते हैं, उसकी वजह से सारी परेशानियां हो जाती हैं। सरकार को जब ये पता है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ही आएगा, मैं कहता हूँ कंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली बंद क्यों नहीं कर देते। जब आज सर के ऊपर आके बैठती है कि साहब इस वक्त पॉल्यूशन बढ़ गया, तब आप एक ऑर्डर निकाल रहे हो कि कंस्ट्रक्शन अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन इज बैंड। व्हाट डू मीन बाय अननेसेसरी कंस्ट्रक्शन? कोई भी कंस्ट्रक्शन अननेसेसरी नहीं होती। अगर मैं घर बना रहा हूँ मेरी जरूरत है, लेकिन अगर आप ये कह देंगे कि आखिरी के 3 महीने साल के अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद कर दी है, उसके बाद जितनी पेट्रोल की गाड़ी, जितनी डीजल की गाड़ियां, उनको दिल्ली के अंदर एंटर ही मत करने दो। स्ट्रिक्टनेस दिखाइए आप, और साथ में जितना अगर आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अगर आपने एनकरेज कर दिया, हो सकता है हम काफी चीजें अटेंड कर लेंगे। आप देखिए जिस वक्त कोविड था, कोविड के टाइम के ऊपर हमारा सबसे अच्छा आराम से सब कुछ दिखता था, इवन ऊपर रात में तक तारे बेचते थे, सवेरे सब कुछ देता। उसका कारण क्या था? सड़कों पे गाड़ियां नहीं, कंस्ट्रक्शन सब बंद हो चुकी थी। तो मैं कहता हूँ सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है, और सरकार उस वक्त चलती है जब सब तरफ से इशारे हो जाते हैं कि अब खराबी हो रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ रहा है। जी कविता जी, आऊंगी आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए। वो बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, बुजुर्गों के ऊपर पड़ रहा है, और आप जानती है इसका हमारे ऊपर पर कैपिटा या हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ जाता है। करोड़ों करोड़ों रुपया हमारा सरकार का पब्लिक हेल्थ के ऊपर खराब होता है। अगर उसी पैसे का पूरा यूटिलाइजेशन किया जाए, मैं आपको विश्वास से कह सकता हूँ कि समस्या खत्म हो जाएगी। मैंने आज से 10 साल पहले एक बार और सजेशन दिया था टीवी के ऊपर ही, मैंने कहा कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी देखिए पराली को इकट्ठा करके उसको कम्बस्ट करने की प्रोसीजर बना हुआ है। आप किसान को कह दीजिए कि आप अपनी पराली जो है बस निकालिए, हमारा ट्रैक्टर आके उसको ले जाएगा। क्यों नहीं कर सकते? ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता, उनको 2 पैसे मिल जाते, पराली की समस्या खत्म हो जाती। लेकिन अक्टूबर आते ही हरियाणा पराली जला रहा है, राजस्थान जला रहा है, पंजाब जला रहा है, जिसकी वजह से हम सफर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही है, हम सफर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। अब देखिए, जाहिर सी बात है, अगर पहले कुछ दिनों पहले अगर इस पे ध्यान दिया जाता तो अभी स्थिति ऐसी नहीं बनती। राय जी कविता जी अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाहती हैं आप? जी, इनकी बात से सहमत हूँ, और मैं यही पॉइंट लेकर आ रही थी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट है ना, जो डिस्पोजल ऑफ गार्बेज है, वो भी बड़ा पुअर है हमारे। आग लगा देते हैं जो लोकल, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं। और मैं नहीं मानती कि मेरे और आपके जैसे लोग खड़े होकर के कूड़ा जला रहे हैं। कौन जला रहे हैं? जो रैक पिकर्स हैं, जो अधिकारी, जो भी वहां पर स्वीपर है, जो भी है, वो अपना काम मुझे लगता है आसान करते हैं कि कौन ढो के ले जाएगा, वहीं के वहीं आग लगा दी। ये मैंने खुद परसों छतरपुर में देखा है अपनी आंखों से। आधा किलोमीटर आग लगी हुई थी और सिर्फ कूड़ा जल रहा था। तो कोई अनजाना आदमी आके तो नहीं लगा रहा ना, somebody is responsible for this। तो एक मिसमैनेजमेंट वो चल रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि कब तक हम लोग
ये काम करेंगे कि ट्रक रोक दो, गाड़ियां रोक दो, कंस्ट्रक्शन रोक दो, ये ठीक है, सोल्यूशन छोटे छोटे हैं और बड़े टाइमली सोल्यूशन है, मैं भी सजेस्ट करती हूँ। मगर इकोनॉमी पे कितना सेटबैक हो रहा है आपको पता है? जब ट्रक नहीं आएंगे सब्जियों के, आप सोचिए कि गरीब आदमी क्या सब्जी खाएगा? 200 300 रुपए किलो तो हम भी नहीं खा सकते ना लेकर के। इतना भयंकर हाल हो रहा है और ये हर साल हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि दिल्ली गवर्नमेंट जागृत हो। 10 साल से बोल रही हूँ, मगर कोई जो है, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, जू नहीं रेंग रही है। हर समय जो है, हर साल वही का वही हाल है। और आपके जैसे मीडिया हाउसेज और हम लोग मिलके कितना भी आवाज उठाते हैं, जनवरी फरवरी में फिर आवाज दब जाती है, फिर सब कुछ नॉर्मल सा लोगों को लगता है और चलता रहता है। हर साल कट कॉपी पेस्ट ही हो रहा है, ये हम सब देख रहे हैं। चावला जी देखिए, बड़ा प्रश्न तो ये भी उठ रहा है कि लोगों को जो मूलभूत चीजें हैं उनके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, इसके लिए खुद को घर में कैद नहीं कर सकते। वो घर में कैद करने से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। अब वो बाहर जाए तो क्या क्या ऐसी चीजें जिसका सावधानी बरते, जिसको ध्यान में रखे, मास्क पहनने के अलावा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इट इज नो पॉइंट ब्लेमिंग द गवर्नमेंट्स अलोन। गवर्नमेंट्स क्या है? गवर्नमेंट्स हम चलाते हैं, RWs हैं। आप अब हर पार्क में जाकर देखिएगा, बीट एनी पार्क इन होल ऑफ दिल्ली, हर पार्क के बाद जो सूखे पत्ते होते हैं, वो जो माली शाली वहां रखा जाता है, वो खुलेआम जला रहा होता है। कांट RWs टेल हिम कि ये नहीं जला सकते आप, इसको हम रोकें। आप हर पार्क में देखिएगा, जब झाड़ू मारते हैं तो जो पत्तियां इकट्ठी होती हैं सूखी वाली, उनको इकट्ठा करके आग लगा दी, उनको मना किया जाए। ये एक छोटा मेजर है। खाली ब्लेमिंग द गवर्नमेंट इज नथिंग बट अस ओनली। वी हैव टू बी कंट्रीब्यूटिंग। नंबर 1, वी हैव टू विजिलेंट भी रहें, गवर्नमेंट पे सख्ती भी करें। अगर ऐसा हम करते हैं तो मैं समझता हूँ इट इज नॉट ए ओवरनाइट मेजर, इट हैज टू बी ए मेजर फॉर ईयर्स टुगेदर। 10 ईयर्स की प्लानिंग बनाओ। मैं कहता हूँ ना, लंदन में अगर 20 से 25 अगर AQI हो जाता है ना, तो दे डिक्लेयर ए पब्लिक इमरजेंसी, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी। हमारे देश में 400 अब दिल्ली में है, और भी 500 550 भी हो जाएगा। कल कई जगहों पे कल सुना है 700-800 तक भी गया है। तो जस्ट इमेजिन, वी हैव बिकम यूज्ड टू इट। अब तो चुपचाप बर्दाश्त करने की आदत पड़ गई है। बट ये सच है, ऑल द ओल्ड पीपल, ऑल द पीपल हु हैव कोमॉर्बिडिटीज, जिनको कोई हार्ट डिसीज है, कोई लंग डिसीज है, किडनी डिसीज है, लिवर डिसीज है, उनको हम सख्ती से सलाह देंगे, भाई आप बिगड़ जाएंगे, आप मेहरबानी करके सुबह के टाइम घर से बाहर मत निकलिएगा। अगर दोपहर थोड़ी धूप निकलती है तो आप बाहर निकलिएगा, अदरवाइज रिमेन इंडोर्स। एंड जो पीपल जिनको पहले से, बच्चे या छोटे बच्चे जिनको पहले से रेस्पिरेटरी डिसीज हैं, उनके लिए तो डिजास्टर है, उनका तो सांस आना बंद हो जाता है, उनको मदद दी जाए, ये बहुत जरूरी है। बट एट द सेम टाइम हर साल यही अक्टूबर में होता है, यही चैनल्स में प्रोग्राम आते हैं। आई एम वेरी हैप्पी दैट द मीडिया ट्राइज टू मेक द पीपल कॉन्शियस, अवेयर करता है, लेकिन स्थिति फिर भी वहीं की वहीं है। कहते हैं ना, हमें उनको जुल्म करने की आदत पड़ गई है और हमें जुल्म सहने की आदत पड़ गई है। तो आई थिंक पीपल ऑफ दिल्ली हैव टू वेक अप, they have to wake up themselves also, they have to wake up the government also। अगर ऐसा किया जाएगा तो मैं समझता हूँ कुछ सालों बाद शायद हमारी दिल्ली कुछ खूबसूरत बन पाएगी। अदरवाइज, जैसा कि मैं पहले बोल चुका हूँ, इट इज ए लिविंग हेल। आई थिंक द पीपल ऑफ दिल्ली बेटर शिफ्ट एल्सवेयर, लेकिन जाएं तो कहाँ जाएं। तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों को मैं जागरूक करूंगा, आप खुद भी कंट्रीब्यूट कीजिएगा। आप जब झाड़ू लगाते हैं तो धूल मिट्टी कम पैदा कीजिएगा। आप देखिएगा कि आप पानी का छिड़काव कीजिएगा, प्लस आप अपने पर्सनल व्हीकल्स कम यूज कीजिएगा। ट्राई टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और स्टिल बेटर ट्राई टू वॉक स्मॉल डिस्टेंसेस, साइकिलिंग कीजिएगा। डोंट माइंड, पूरे यूरोप के छोटे शहरों में लोग साइकिलिंग करते हैं, कारें तो इस्तेमाल ही नहीं होती हैं। तो आई थिंक वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड, अपार्ट फ्रॉम ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, वी हैव टू कंट्रीब्यूट आवर बिट। ऐसा हम मिल के करेंगे तो मैं समझता हूँ शायद कुछ साल बाद दिल्ली, हमारी दिल्ली कुछ बेहतर हो पाएगी। और मिलकर करना जरूरी भी है, क्योंकि अगर आपको जीवित रहना, अगर हमें जीवित रहना है, तो इसके लिए एक कदम बढ़ाना भी पड़ेगा साथ में मिलके। राय जी देखिए, मेरे पास एक डेटा है 2019 का, उसके अनुसार 16 लाख लोगों की मौत सिर्फ प्रदूषण के कारण हुई थी। इस बार ऐसा क्या किया जाए जिससे ये डेटा फिर से ना निकल के सामने आए, आंकड़ों में कमी आए? देखिए, स्वास्थ्य को अगर आप ध्यान रखेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। जो डेटा आप 2019 का बता रही हैं, तो वही सबसे बड़ी चिंता की, जो 17.5% डेथ जो है सिर्फ पोल्यूशन की वजह से होती है उस वक्त, जो वाकई में बहुत बड़ी अलार्मिंग चीज है। हम लोग इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, मैं जब आपने डाटा दिया तो मैं आपको एक डाटा और दे देता हूँ। 2013 के अंदर बीजिंग की, यानी चाइना के अंदर बीजिंग की कंडीशन ये थी कि वहां का AQI इतना बढ़ गया था, उसके बाद 2.5 वाले जो पार्टिकल्स हैं वो 100 से ऊपर चले गए थे, जो कि होना चाहिए नॉर्मली 30 पे।
उन लोगों ने ड्रास्टिक चीजें लगाई, सब जगह उसने पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए क्या ना किया, बड़े बड़े एयर प्यूरिफायर लगा दिए, सड़कों के ऊपर कहीं पे ब्लॉक नहीं होना चाहिए ट्रैफिक को, सरकार ने सख्ती से करके 10 साल के अंदर आज वो जो है उसका AQI जो है ना सिर्फ आगे 100 के ऊपर आ गया है, पार्टिकुलर उसका 31 पे आ गया है। तो सवाल ये होता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है, अगर हम नहीं समझेंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन सरकार को सख्ती से काम करवाने पड़ेंगे। अगर कोई चीज अटेंड करनी है तो सख्ती तो लानी पड़ेगी। मैंने जो मेरा कहने का मकसद ये था ना, जैसे कि हम अगर हम बसेस को रोक देते हैं, ट्रक को रोक देते हैं, सब्जी क्या करें भाई, मैं कहता हूँ डीजल गाड़ियां मत आने दो, जी आप सामान लेके आइए, हम पता ना कर रहे हैं आपको, इलेक्ट्रिक व्हीकल उसके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो कंट्री का स्वास्थ्य भी अच्छा है, कंट्री की इकोनॉमी भी अच्छी चलेगी, हर चीज उसके साथ अटैच रहती है। और दूसरी बात, इसी माध्यम से मैं कह दूं, पिछले 15 साल से मैं एक्टिव हूँ इस टीवी के ऊपर, इसी इश्यू के ऊपर भी, जिसके अंदर कुछ भी नहीं होता। आप जमुना को क्लीन करने का कितने सालों से चल रहा है, करोड़ों करोड़ रुपए हर साल गवर्नमेंट देती है, मुझे बता दीजिए क्या काम हुआ आज तक। और हम कहते हैं कि हम सुधर गए, अरे हम तो मैं कहता हूँ हमारी जो जनता है, हम बिना कहते हैं ना लातों के थे बातों से नहीं मानने वाले, इनके ऊपर डंडा लगाना पड़ेगा आपको। सख्ती बहुत जरूरी है। अगर कोई भी कदम आप उठा रहे हैं देश की स्वस्थ आबो हवा के लिए और ये वायु प्रदूषण के लिए, तो बहुत ज्यादा सख्ती जरूरत है। कविता जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कविता जी, अब तो स्थिति बस से बदतर हो चुकी है, आगे क्या किया जाए जो इस पे कंट्रोल पाया जाए दिवाली से पहले, क्योंकि दिवाली के बाद का भी भविष्य अब सब देखने लगे हैं। कविता जी, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन ये जो हमारे गेस्ट है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से कंट्रोल करना है और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो बरतनी है। और आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए और बताने के लिए कि क्या दिल्ली की जनता, दिल्ली NCR की जनता करे जिससे वो खुद को सुरक्षित रख पाए, जिससे देश को सुरक्षित रख पाए। हालांकि ये जो तस्वीरें निकल के सामने आ रही है कोई नहीं है, हमेशा से यही तस्वीरें निकल के सामने आती है, कट कॉपी पेस्ट दिल्ली सरकार हमेशा करती है। पराली जलाने का भी यहाँ पे लगातार कहा जा रहा है कि पराली का भी इसमें योगदान है। ना सिर्फ पराली का बल्कि कई ऐसी चीजें जो दिल्ली में घट रही है जिस पे काबू पाना बहुत जरूरी है। और अभी तो ये सिर्फ 15 दिन हुए, दिवाली के बाद क्या स्थिति होगी कोई भी नहीं बता सकता। तो फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।